तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Faisal. I'm here to represent recording number 55, chapter number 12, class 8 general science. प्यारे बच्चों, आप सबके लिए सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे उन्हें आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि आप डेली 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप ये तमाम तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप हासिल कर सकते हैं और आप जूम पर भी ऑनलाइन क्लासेस फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही आप ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करें और तालीम हासिल करें। रिकॉर्डिंग नंबर 55, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी, तो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग स्पेस। एक्सप्लोरिंग स्पेस के किस तरह हम खला के अंदर किस तरह टेक्नोलॉजी आई, किस तरह इनोवेशंस आई, इन सब के बारे में हम देखते हैं। कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस या ऐसी चीज़ें हमने इन्वेंट की, जैसे डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज और टूल्स हमने यूज किए। एनालाइज द बेनिफिट्स जनरेटेड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो कौन कौन से फवायद हमें हुए, कौन से फायदे हासिल हुए हमें टेक्नोलॉजी से। Explain how do astronauts survive and research in space। कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स किस तरह रहते हैं, किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। Suggest ways to solve the problem that have resulted from space exploration। कि जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको किस तरह उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। Identify the technological tools used। ये फिर कोई बात आ गई कि टूल्स कितने यूज हुए हैं, कैसे यूज हुआ है। आइडेंटिफाई न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन द अर्थ दैट हैव डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी में हम डेवलपमेंट के लिए कि जो हमारी अर्थ है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई। डिजाइन अ स्पेसक्राफ्ट एंड एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ डिजाइन। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है नोइंग अबाउट द स्पेस is one of the top priorities of scientific development। कि स्पेस का जो इल्म हासिल करना वो टॉप प्रायोरिटी होती है साइंटिफिक डेवलपमेंट में। साइंटिस्ट हैव बीन यूजिंग टेलीस्कोप्स वो यूज कर रहे हैं टू लुक इनटू द स्पेस टू स्टडी द स्पेस ऑब्जेक्ट सिंस लॉन्ग। वो कहता है टेलीस्कोप्स यूज कर रहे हैं साइंसदान काफी अरसे से कि वो स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकें, उनको देख सकें। Nowadays many more techniques and facilities are available for further research about space। वो कहता है आजकल नई टेक्नोलॉजीज और काफी सहूलियात वो फ्राहम की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से, या आप ये देख रहे हैं जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है सेंटर की तरफ से। तो कहते हैं टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेसक्राफ्ट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम स्पेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी जो रिसर्च हुई है उसमें ही हेल्प आउट करते हैं। और सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं in this regard। In this chapter we will study the technological tools used in space exploration and their benefits in daily life। पहले नंबर पे है जो हमने टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, टेलीस्कोप हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया और स्पेसक्राफ्ट हो गया। पहले नंबर पे है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या इंस्ट्रूमेंट है इसका? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ये तो डेफिनेशन है कि द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता हो दूर की चीजों को देखने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट
which is used for observing, मुशाहिदा करने के लिए, देखने के लिए, observing distant object इसका टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियो ये was the first who invented and used telescope in 1610 कि ये मैं आपको बताऊं, तो ये कहता है कि एक साइंटिस्ट था गैलीलियो जिसने ये इन्वेंट की थी टेलीस्कोप, किसके अंदर 1610 के अंदर, 1610 के अंदर। The invention of telescope opened the gateway to scientific study of space and heavenly bodies in different ways। जाहिर सी बात है, जब ये टेलीस्कोप इन्वेंट हुई तो उसके बाद साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया कि हम दूर की चीजों को देख सकते हैं इजीली। तो फिर वहीं से स्पेस और की जो स्टडी ऑफ स्पेस एंड हेवनली बॉडीज इन डिफरेंट वेज, वो वहां से आगाज हुआ इसका। The modern telescopes are much bigger and equipped with latest accessories। अब जाहिर बात है पिछली टेलीस्कोप ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं देख पाती होगी या उसके अंदर कुछ कमी होगी, लेकिन जो मॉडर्न टेलीस्कोप है वो आप इजीली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम लोग करें, ये स्पेस है कि जो टेक्नोलॉजी है इसको हमने किस तरह हमने इसको अवेल किया है और किस तरह से हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए। ये टेलीस्कोप है हमारे पास, ठीक है, हम टेलीस्कोप से डिफरेंट चीजें स्पेस के अंदर हम दूसरे ऑब्जेक्ट से, मून हो गया, इन चीजों के बारे में हम स्टडी करें। अब है टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, पेज नंबर 161 पर आप आए। तो टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप के अंदर अगर हम बात करें, ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स। तो जो ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है उसकी दो बेसिक टाइप है, पहली है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरी है रिफ्लेक्टिंग। मैंने लास्ट चैप्टर में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का आपको फर्क बताया था, ठीक है। तो कहता है एक टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग है और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, पहले रिफ्रैक्टिंग की बात करें। A simple refracting telescope consists of a long tube, कि उसकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, fitted with two lenses, दो उसके अंदर लेंसेज होते हैं, ठीक है। वन, ये दो लेंसेज अगर हम बात करें, at two lenses, one at each end of the tube, हर एंड के ट्यूब पे दो उसके लेंसेज लगाए हैं। The lens which reflects the light coming from distant object of at a point is called objective lens। एक लेंस जो लाइट को देखता है उसको करने के लिए जो यूज होता है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। दो लेंस है ना, एक इधर एंड पे लगा होगा, एक इस पे लेंस पे। वो कहता है कि the lens which reflects the light, ऐसा लेंस जो लाइट को रिफ्रैक्ट करे, जो कहाँ से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये आ रही है फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और आप समझ लो प्लेनेट से आ रही है या स्टार से लाइट आ रही है, ठीक हो गया। एट अ पॉइंट, तो फिर यहाँ पर हम एक लेंस लगा देते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। एट अ पॉइंट फोकस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। द लेंस, अब ये जो लाइट आई अब उस लेंस से पास हुई, अब ये लेंस क्या करेगा, वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, फोकस बनाएगा, तो लाइट एक पॉइंट पे फोकस दिखाया, ठीक हो गया। द लेंस through which the image formed by the objective lens is called eyepiece। तो वो ऐसा जो लेंस जिससे हम इमेज जो देख पाते हैं, जो इमेज बना है वो जिससे हम अपनी आंख से जो देख पाते हैं वो कौन सा लेंस होगा, वो आईपीस कहलाएगा, ठीक है। द लेंस through which the image formed by the objective lens is seen is called eyepiece। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट दूर जो फार ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है उसको वो डायरेक्ट करता है, वो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब जो हम आंख से देखते हैं, ठीक है, अपनी आईज से देखते हैं, जिस लेंस के जरिए देखते हैं वो आ गया आईपीस हो गया, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, सिंपल सी है, रिफ्रैक्टिंग। अब ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि वापस चली जाए, ये लाइट को बेंड कर रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसका रास्ता ही चेंज करेगा। The main parts of a reflecting telescope are a large concave mirror, एक concave mirror होता है, ठीक है, large concave mirror होता है, ये वाला, ये देखो large mirror, and eyepiece, ये eyepiece ये वाला जिससे हम आंख से देखते हैं, ठीक है, वो लेंस हो गया।
ठीक है, एंड अ ट्यूब दैट होल्ड्स देम, वो ट्यूब जो उसको होल्ड करती है। ऑब्जेक्टिव मिरर which is the concave mirror reflects and converges the light on eyepiece directly or through another reflecting mirror। अब वो कहता है जो ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये इनकमिंग लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है, लाइट एंटर होने के बाद ये ऐसे पास करेगी। अब ये यहाँ से लाइट वापस क्या हो गई कि वापस इधर गई इस वाले मिरर पे, फिर ये वाली लाइट कन्वर्ट होके एक फोकस बना और आई पीस पे गई। तो वो कहता है द ऑब्जेक्टिव मिरर विच इज अ कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर है रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एंड कन्वर्जेस द लाइट, और लाइट को कन्वर्ज करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट के बाद कन्वर्ज करेगा ऑन आई पीस की तरफ डायरेक्टली और थ्रू अनदर रिफ्लेक्टिंग मिरर। यहाँ से भी एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इससे ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। The eyepiece magnifies the image। अब eyepiece का क्या काम है, ये इमेज को मैग्नीफाई करेगा। Formed by the objective mirror, जो कि ऑब्जेक्टिव मिरर से बना है। Reflecting microscope can be made much larger than a refracting telescope। तो कहते हैं ये वाली जो माइक्रोस्कोप है ये बड़ी बनाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये मिरर आ गया, एक ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये मिरर आ गया, फिर ये आई लेंस को हम देखेंगे, यानी लाइट ऐसे पास की है, इस मिरर ने रिफ्लेक्ट किया इधर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज हुआ एक लाइन पे, कन्वर्ज होने के बाद ये फिर आई पीस से हमने देख लिया। तो कहता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी मेड मच लार्जर than a refracting telescope so that a better and bright image can be seen। अब वो कहता है ग्राउंड एंड बेस्ड टेलीस्कोप्स हैव डिसएडवांटेज, ये जो ग्राउंड बेस्ड जो टेलीस्कोप्स है उनके डिसएडवांटेज है। दैट डिम लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, क्योंकि डिम लाइट ने जो आना है वो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उससे पास करना है, एंड द इमेजेस सो फार आर नॉट क्लियर। तो वो कहता है कि जो इमेज बनती है वो क्लियर नहीं होती। जैसे एक जमीन के सरफेस पे आप टेलीस्कोप लगा के देखना चाह रहे हैं, तो वो जो लाइट आ रही है स्टार से या डिस्टेंट डिफरेंट प्लैनेट से, तो वो लाइट डिम होती है। अब वो लाइट आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी गुजरेगी तो और मजीद डिम हो जाएगी। तो जब वो टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो आपको चीज क्लियर नजर नहीं आती। तो वो कहता है इन ऑर्डर टू, वो कहता है इन ऑर्डर टू ओवरकम, पेज नंबर 162 पर है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कहता है इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए टेलीस्कोप्स हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस। वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप को स्पेस में भेज देते हैं, यानी अर्थ पे अब ग्राउंड सरफेस पे नहीं रखते, अब वो अर्थ के बाहर भेज देते हैं। जाहिर सी बात है जब ये स्पेस में जाएगा ये टेलीस्कोप, तो यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो ये लाइट जितनी भी होगी उसको क्या करेगा, उसको रीड आउट करेगा, डिटेक्ट करेगा और हमें एक बेहतरीन इमेज हमें दे सकता है। जैसे ये हब्बल एक टेलीस्कोप है, ये खला में भेजी गई। तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन 1990 में लॉन्च की गई। इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये जो टेलीस्कोप ऑर्बिट बनाता है अराउंड द अर्थ एट अ हाइट, कितनी हाइट पर, 600 किलोमीटर की हाइट पर, एंड वर्क्स अराउंड द क्लॉक, और ये जैसे जैसे हर वक्त ये क्या करता है, वर्क करता है। इट हैज टेकन क्लियर पिक्चर्स ऑफ गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे। इसने क्या किया है कि क्लियर पिक्चर ली, मैंने बताया ना ये तो आसानी, जब आप स्पेस में भेज लो टेलीस्कोप, वहां तो लाइट दिन भी है तो वो इजीली उसको कवर कर देगा। और इससे बेहतर है कि जो अर्थ पर टेलीस्कोप है कि वो पहले तो एटमॉस्फेयर से लाइट गुजरे, फिर वो टेलीस्कोप में आए, तो वो तो बिल्कुल डिम हो जाएगी। इसका बेस्ट तरीका यही था कि हम टेलीस्कोप को खला में भेजते। अभी ये जो स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये उसका इमेज बना सके, उसको कलेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन, तो ये मिशन सक्सेसफुली कामयाब हुआ, सक्सेसफुली अचीव भी किया गया। और इस मिशन के बाद फिर और टेलीस्कोप्स बनाए गए और मॉडर्न किस्म की, वो भी फिर वो खुला के अंदर भेजी गई। अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि टेलीस्कोप ग्राउंड की सरफेस पर भी हमें बता सकती है कि ये जो लाइट है ये किस स्टार से आ रही है, किस। इसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप हो गई, अब है स्पेक्ट्रोस्कोप।
A spectroscope is an instrument. ये एक इंस्ट्रूमेंट है which is used, जो यूज होता है to examine करे, जांचने के लिए different wavelengths of light, different wavelength of light को जांचने के लिए क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। इन डिफरेंट किस्म की जो वेवलेंथ है उनका जायजा, अब वेवलेंथ हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो उनको एनालाइज करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया। इट कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ प्रिज्म, इसके अंदर कितने सीरीज होती है प्रिज्म्स की, दैट स्प्लिट्स व्हाइट लाइट। हमें पता है प्रिज्म का काम क्या है, हम 6th 7th में भी पढ़ते हैं प्रिज्म कि वो व्हाइट लाइट को 7 कलर में क्या कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है इनटू डिफरेंट कलर। दिस सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जैसे ये इसके ऊपर अगर प्रिज्म लगा हुआ है तो लाइट आएगी, इसमें से पास करेगी, इसके अंदर प्रिज्म लगा हुआ है और ये 7 डिफरेंट कलर्स में, ये डिफरेंट कलर्स में इसको डिवाइड करती है। अब कहता है the set of different colors obtained this way is called spectrum। ये जितने भी कलर्स हमें मिले इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। Spectroscope also measures the wavelength of different colors of the spectrum। ये जो डिवाइस है ये क्या करती है, ये हर कलर की मेजरमेंट को भी क्या करती है, खुद मेजर करती है। The wavelength of light coming from star help the scientists to know about the elements and compounds present in the star। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टार से लाइट आ रही है तो ये उसको लाइट को कन्वर्ट कर देगी कलर्स में, और हर कलर्स की ये वेवलेंथ के हिसाब से वो देखेगी, तो फिर हम बता सकते हैं कि उस प्लेनेट पर कौन कौन से, मतलब हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स मौजूद होंगे, और हमें पता है ना हर एलिमेंट या एक खास किस्म की रेडिएशंस होते हैं, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप आर मोस्टली अटैच्ड विद द टेलीस्कोप। तो हम क्या करते हैं, इसी जो स्पेक्ट्रोस्कोप है इसको टेलीस्कोप के साथ ज्वाइन कर देते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा हमें कि हमें एक तो जब लाइट तो हमें नजर आ रही है, हमें मिलेगी, तो हम उसकी वेवलेंथ भी बता सकते हैं कि इस कलर की ये वेवलेंथ इस स्टार या इस प्लेनेट से हमें हासिल होगी। नेक्स्ट है स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट इज अ व्हीकल, ये व्हीकल है डिजाइन टू ट्रेवल इन स्पेस। स्पेस के अंदर ट्रेवल करने के लिए, सफर करने के लिए हमें पता है कुछ चीज होनी चाहिए, ऐसे तो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो स्पेसक्राफ्ट इज अ व्हीकल है डिजाइन टू ट्रेवल इन स्पेस। इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये डिफरेंट पर्पस के लिए ये यूज होती है, लाइक कम्युनिकेशन के लिए, अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, और मेट्रोलॉजी के लिए, नेविगेशन के लिए, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस एंड कार्गो इन स्पेस। तो हम इसका डिफरेंट यूज कर सकते हैं। इस व्हीकल का हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, अर्थ के मूवमेंट ऑब्जर्वेशन बताने के लिए, और मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, तो हम स्पेस पे ट्रेवल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो ये स्पेसक्राफ्ट का फायदा है। There are 2 major classes of spacecraft। 2 मेजर क्लासेस हैं स्पेसक्राफ्ट की। पहला है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, नंबर 1। दूसरा है मेन स्पेसक्राफ्ट, रोबोटिक है और मेन स्पेसक्राफ्ट। रोबोटिक्स, अब ये देखते हैं रोबोटिक इन दोनों में क्या फर्क है। रोबोटिक जो स्पेसक्राफ्ट है आर सेंट इनटू स्पेस फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट स्पेस, प्लैनेट्स एंड। कि जो रोबोटिक के जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो हम भेजते हैं स्पेस के अंदर फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा इकट्ठा करने के लिए, अबाउट स्पेस, स्पेस के हवाले से डाटा हमें इकट्ठा हो, प्लैनेट्स के कि कितने प्लैनेट्स हैं हमें ये पता लग सके, ठीक है, स्पेस एंड अदर हेवनली बॉडी, और दूसरी हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स हो गया, और रोबोटिक स्पेस का, ठीक है। तो पेज नंबर जैसे 163 पे हम स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं। अच्छा, अब है कि रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है ना बच्चों, इस कंट्रोल्ड फ्रॉम द सेंटर ऑन अर्थ। ये रोबोटिक है, ये इसमें कोई मतलब मेन या कोई इसमें शामिल नहीं होता, हम इसको कंट्रोल करते हैं अर्थ की सरफेस पर बैठकर, ठीक है। Voyager 1 and Voyager 2 were 2 robotic spacecraft, ये भेजे गए थे which were
used for collecting data about planets Mars and Jupiter. हम कहते हैं ना मार्स, आजकल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो मार्स प्लेनेट पर ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, रोबोटिक किस्म के स्पेस क्राफ्ट उधर भेज देते हैं, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके देते हैं, हमें बताते हैं वहाँ पर लाइफ सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, वहाँ पर कौन कौन से मादनियात हैं, वहाँ पर कौन कौन से मतलब पानी मौजूद है, हवा मौजूद है या नहीं, कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, ये हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जबकि मेन जो स्पेस क्राफ्ट है वो कैरी ह्यूमंस, उसके अंदर ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, रोबोटिक में ह्यूमंस नहीं होते। तो जो मेन स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर ह्यूमंस होते हैं एंड इक्विपमेंट टू स्पेस। दिस स्पेस क्राफ्ट आर लार्जर, ये थोड़े बड़े होते हैं साइज में, एंड स्पेशली जो स्पेशली बिल्ट होते हैं कंपार्टमेंट विच हैव द फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो उसके अंदर ह्यूमन सर्वाइवल जरूर होता है कि इस तरह की, अगर हम इसकी बात करें, अगर ये मेन स्पेस क्राफ्ट है तो इसके अंदर इंसान के अंदर रहने के लिए इधर कंपार्टमेंट होंगे, उसकी हर जरूरियात की चीजें होंगी, खाना खुराक जो भी चीज होंगी, ठीक है, सिलेंडर्स होंगे ऑक्सीजन के। तो दीज स्पेस क्राफ्ट आर लार्ज होते हैं, हैव स्पेशली बिल्ट किए जाते हैं कंपोनेंट्स विच हैव द फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, सच एज ऑक्सीजन होती है, प्रेशराइज्ड कैबिन्स होते हैं, फूड होती है, वाटर मौजूद होता है, स्पेशली यानी बाथरूम्स वगैरह, यानी जो जो इंसान की जरूरियात की चीजें होती हैं वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए इंसान खला के अंदर किस तरह जाता है, हम कहते हैं ना वो इंसान खला के अंदर गया, तो वो इन व्हीकल स्पेस क्राफ्ट के जरिए के अंदर होता है और वो फिर स्पेस के अंदर जाता है। They also have special structure, उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर जरूर होती है टू प्रोटेक्ट करती है उसको स्पेशल स्ट्रक्चर। ये अभी हम स्पेस स्टेशन की बात करेंगे तब हम इसको रेट करेंगे। अच्छा, तो लार्ज स्पेस क्राफ्ट होता है कार्स पे ये। अब दे आल्सो हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन। उनके अंदर काफी एक आप पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि हो सकता है कि डेंजर्स की अगर उनको चीज नजर आए तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, अभी इसको मैनेज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसके बाद हम जो पढ़ने लगे हैं वो पढ़ेंगे स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशंस की अगर मैं बात करूं, फॉर वेरी लॉन्ग स्टे इन स्पेस, स्पेस के अंदर ज्यादा टाइम अरसा रहने के लिए, और फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस, यानी साल साल में परफॉर्म लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, 2-2 4-4 साल, तो वो ज्यादा टाइम का अगर एक्सपेरिमेंट हो तो अ लार्ज स्पेस क्राफ्ट का स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, एक लंबा ज्यादा बड़ा एक मतलब स्पेस क्राफ्ट हम बनाया जाता है क्योंकि हमने ज्यादा अरसा कहाँ रहना हो, स्पेस में रहना हो। आर यूज, जैसे ये स्पेस स्टेशन है, ये कितना बड़ा है और ये वाला साइज भी आप देखें, ये और ये, तो आपको नजर आएगा कि ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर फैसिलिटीज ज्यादा है, इसके अंदर इक्विपमेंट ज्यादा है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हो रही है। तो ये इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, काफी अरसे तक अगर हम स्पेस में रहने के लिए जाते हैं तो ये स्पेस स्टेशन पर हम रिलाई करते हैं। आज स्पेस स्टेशन क्या है, अब स्पेस स्टेशन देखें, आज स्पेस स्टेशन इज बिल्ट इन स्पेस, ये स्पेस के अंदर बिल्ड कर किया जाता है बाय कैरिंग इट्स मैनी स्मॉल पार्ट्स टू स्पेस एंड देन असेंबलिंग। ये कैसे क्रिएट किया जाता है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स इसको ले जाते हैं स्पेस के अंदर, फिर वहां जाके इनको इकट्ठा कर देते हैं, असेंबल। अभी पूरा कर लेके जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इतना ये इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो कहते हैं स्मॉल पार्ट्स हम बिल्ड करते हैं इधर स्पेस में और फिर इनको असेंबल करते हैं। इट हैज मोर फैसिलिटीज फॉर प्रोलॉन्ग लिविंग इन स्पेस, मैंने अभी कहा है ना जितना बड़ा है इसके अंदर फैसिलिटीज भी उतनी ज्यादा होगी, अब ज्यादा अरसे तक स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। इट में हैव टेलीविजन, इसके अंदर टेलीविजन भी होता है फॉर एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, बैग्स हो गए फॉर स्लीपिंग, ठीक है, एक्सरसाइज मशीन एंड किचन फॉर फ्रेश। यहाँ तक कि 5 साल लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है, 4 लॉन्ग अरसा, तो फिर उन्हें फिर फैसिलिटीज भी उतनी प्रोवाइड की जाती है, फिर उन्हें उतना ही फूड दिया जाता है दिन कलेक्शन दिन के हिसाब से कि इतना इतना खुराक, इतना जो फूड है वो इतने अरसे तक चलेगा। वो कहता है बैग्स दिए जाते हैं स्लीपिंग के लिए, एक्सरसाइज मशीन होती है, किचन होता है फॉर फ्रेश फूड। वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्पेस स्टेशन इज साइंटिफिक लेबोरेटरी, इसके अंदर एक लेबोरेटरी भी मौजूद होती है, साइंटिफिक लेबोरेटरी
where astronauts perform such experiment that cannot be done on Earth. तो जहाँ पर वो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो अर्थ पर होना मुश्किल हो या नामुमकिन हो, तो वो फिर स्पेस में आकर ये करते हैं. Where astronauts perform such experiment that cannot be done on Earth because of its gravity. Gravity की वजह से sometimes वो experiment नहीं हो पाते अर्थ में, अर्थ पर. Nowadays a large space station orbits the Earth. अब इन दिनों में कहता है एक large space station orbit करता है अर्थ को. Russians, Americans and other scientists jointly work in this space. उस स्टेशन पे Russians हो गए, Americans हो गए, वो इकट्ठे होकर उस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. उस स्टेशन को क्या नाम देते हैं? इंटरनेशनल, क्योंकि उसमें 2 या 2 से 3 कंट्रीज अगर आपस में कंबाइंडली अगर वो काम करना चाहें तो वो क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो ये मेरी ये देखो ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है. तो ये इतना बड़ा स्पेस स्टेशन होता है, इसके अंदर काफी डिफरेंट कंट्रीज के आपस में कोलैबोरेट होकर काम करते हैं. यहाँ पर फैसिलिटी सबसे ज्यादा होती है. तो नेक्स्ट लेक्चर में आप स्पेस शटल के बारे में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.